कौशल्या, सुमित्रा और कैकई के गर्भ धारण कर लेने पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर उनसे यह कहा था कि भगवान विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। इसलिए उनका साथ देने के लिए तुम सभी गंधर्वों, यक्षों, नागों और रीछों की प्रधान प्रधान स्त्रियों के गर्भ से अपने वानर और रीछ रूपी बलवान पुत्र उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा का ये आदेश सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया था। परमपिता के इस आदेश से देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था तथा भगवान सूर्यदेव ने बाली के भाई सुग्रीव को जन्म दिया था। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने तार नामक एक महाकाय वानर को उत्पन्न किया था, जो सभी वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमान यक्षराज कुबेर का पुत्र था। भगवान विश्वकर्मा ने नल नामक एक महान वानर को जन्म दिया था। अग्नि के समान तेजस्वी वानर नील साक्षात अग्नि देव का पुत्र था। सुंदर रूप वाले अश्वनी कुमारों ने मेंढ और द्विद नामक वानरों को जन्म दिया था। वरुण देव ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया था और महाबली पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया था। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इसी प्रकार भगवान राम का साथ देने के लिए सभी देवताओं ने कई हजारों वानरों की उत्पत्ति की थी। ये सभी वानर बड़े ही वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा बहुत समय पहले जब ब्रह्मा जी झमाई ले रहे थे, उसी समय रीछ राज जामवंत उनके मुख से प्रकट हो चुके थे। ये सभी वानर और रीछ समस्त भूमंडल के पर्वतों और वनों में फैले हुए थे, परंतु सभी मन से वानर राज बाली और सुग्रीव की सेवा में उपस्थित रहते थे। इधर अयोध्या नगरी में समय पूरा हो जाने पर राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने अपने गर्भ से जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया था। इसके बाद राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई ने अपने गर्भ से सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया था। फिर अंत में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक पुत्रों को जन्म दिया था। इन चारों भाइयों के जन्म के समय देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे थे और अयोध्या नगरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। वह चारों राजकुमार राजा दशरथ के महल की शोभा बढ़ाते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। राजा दशरथ के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी ने समय समय पर उन चारों भाइयों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। बाल अवस्था से ही भगवान श्री राम अपने धनुर्वेद का अभ्यास करते हुए अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे। वहीं लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति बहुत अधिक अनुराग रखते थे और सदा ही उनका प्रिय करते हुए उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जब चारों राजकुमारों का वेदों का स्वाध्याय तथा धनुर्वेद का अभ्यास पूर्ण हो चुका था, तब राजा दशरथ अपनी रानियों, मंत्रियों तथा पुरोहितों महर्षि वशिष्ठ जी के साथ बैठकर चारों राजकुमारों के विवाह के विषय में विचार करने लगे थे कि तभी महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास उनसे मिलने के लिए चले आए थे। महर्षि विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ ने उनकी अगवानी करके उनका बड़ा सत्कार किया था और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके आने का प्रयोजन पूछा था तथा उनके प्रयोजन को पूर्ण करने का वचन भी दे दिया था। राजा दशरथ के इस प्रकार वचन देने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा था कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे उस यज्ञ में दो बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु पुलत्स्य कुल में जन्मे महर्षि विशर्वा पुत्र रावण के कहने पर विघ्न डाल रहे हैं। मैं नियम के अनुसार
यज्ञ करते समय क्रोध करके उन्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं उनके वध के लिए आपके पुत्र श्री राम को लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की यह इच्छा जानकर अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग की आशंका से दुखी होकर दशरथ अपने सिंहासन पर ही बेहोश हो गए थे।